बच्चों को डिवीज़न इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही आसान तरीका और घर में रख के मटेरियल से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे और बच्चे बहुत देर तक प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 कटोरियाँ ली हैं, आप 10 तक जितनी कटोरियाँ लेना चाहे ले सकते हैं। और फिर मैंने एक कटोरी में बीन्स डाले हैं, एक कटोरी में 6 कटोरी लिए हैं तो 6 ही कपड़े सुखाने की चिमटी ली है, एक खाली कटोरी ली है, पेन लिया है और एक जिसमें मैंने इक्वेशंस लिखी है। तो पहला नंबर 8 था तो मैंने हाथ में 8 बीन्स लिए हैं और दूसरा नंबर 2 था तो मैंने 2 कटोरियों पे ये चिमटी लगा दी जिससे बच्चों को पता चले कि 2 कटोरियों में ही हमें डालना है। तो वो एक एक करके, एक इस कटोरी में, एक उस कटोरी में, एक इस कटोरी में, एक उस कटोरी, फिर एक कटोरी की निकाल के गिना तो 4 था नंबर वो, तो वहाँ पे 4 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन उठाई, अगर उसमें पहला नंबर जो भी है उतनी बीन्स हाथ में लीजिए जिससे कि गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपके पास 15 बीन्स हैं और आपने 3 पेग्स 3 कटोरियों में लगाए हैं, तो अगर आपके पास 16 गलती से आ गई हैं और तीनों में 5-5 आ चुकी हैं और एक एक्स्ट्रा है, तो समझ आ जाता है बच्चे को कि कहीं गड़बड़ हुई है, तो वो फिर से दोबारा से अपने आप करेगा। तो इस तरह से बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, सेल्फ करेक्ट करता है अपने आप को और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और मैथ्स समझ आता है। उसको समझ आता है डिवीज़न मतलब सबको बराबर बँटना। हम बोल देते हैं ऐसे, लेकिन जब पेंसिल और कॉपी से कराते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आता। तो ये बहुत आसान तरीका है, करके देखिए, बच्चा बहुत जल्दी डिवीज़न सीखेगा। फिर जब एक बार उसकी प्रैक्टिस इसमें हो जाए तो आप कॉपी और पेंसिल दीजिए और उसको हर स्टेटमेंट के बाद क्लीन करना, हर चीज़ वापस उन कटोरियों में डालना और नेक्स्ट के लिए तैयार